ठीक है, रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस, रेयर से डेंसर, ठीक है, सरफेस टाइप क्या है, कॉन्वेक्स कॉनकेव है। ध्यान दीजिए, दोबारा से डायग्राम बना रहा हूं क्योंकि बहुत बिच्चा बिच्चा हो गया था कॉपी में पेन से, तो भाई प्लीज एंगल लिखने में दिक्कत हो जाती, एंगल नहीं समझ में आता। हम क्या कर रहे हैं, इसको बड़ा बना देंगे। ये है आपका, ठीक है, नॉर्मल पहले खींच दो, ये नॉर्मल मैंने पहले खींच दिया, ठीक है। और ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। यहां से एक रे गई जो कि यहां से मिली, और ये कहा जा रही है रेयर से डेंसर जा रही है, तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, है ना, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको अपोजिट डायरेक्शन में रिट्रेस किया मैंने, नॉर्मल थोड़ा सा, ये नॉर्मल है, ठीक है। अब इसको मैं रिट्रेस कर रहा हूं यहां पे, सीधी बताना भाई, ये सीधी हो रही नहीं हो रही, आप आ रू, हाँ हेलो, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए मैं कॉल करूंगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, ठीक है। देखिए भैया, तो इस प्लीज यार देखिए, ये इमेज ये रियल रहती है, इसको रिट्रेस किया, ठीक है, यहाँ पर इमेज बनी, इमेज कैसी बनी, वर्चुअल, ठीक है। और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर खींच दिया, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है एल और ये क्या है एम, और ये क्या है भैया पी, क्या लिखा है, एम इज वेरी क्लोज टू पी। अब यह देखिए, ये डायग्राम फिर भी साफ सुथरा दिख रहा है आपको, ठीक है। यहाँ पर एंगल देखिए, ये नॉर्मल है, ध्यान दीजिएगा, ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है, और ये क्या है, अरे तो ये एंगल कितना बनेगा, आई, ये क्या है आई। अच्छा, ये आपका आर है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे तो यार एंगल बनेगी, तो इसके बराबर का एंगल बताओ कौन होगा। देखिए ये नॉर्मल है, आ गया, ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे की, अगर ये आर है तो ये कितना होगा, ये भी आर ही होगा, नहीं समझे, ठीक है। नॉर्मल ये रहा, इंसिडेंट ये रही, तो ये एंगल आई है और ये एंगल रिफ्रैक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में मैंने एक रे खींच रखी है, ठीक है। तो अगर ये एंगल आ रहा है तो ये भी क्या होगा, एंगल आ रही होगा, बस खत्म हो चुका है। ये अल्फा है, ये बीटा है, और ये गामा है, ठीक है। डायग्राम बन चुका है, ये क्या होगा माइनस यू, ये क्या होगा माइनस वी, और ये सी से टकराया है नॉर्मल, तो क्या होगा माइनस आर, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू1 है, और यहाँ का क्या है म्यू2 है। इंटीरियर एंगल मैंने क्या बोला था, कौन सा दो ट्राइंगल लेने, ट्राइंगल पहला एलओसी और दूसरा ट्राइंगल एलआईसी, याद है। एलओसी देखिए, एल ओ सी, एल ओ सी, इसमें आपका आई और अल्फा क्या है इंटीरियर, और गामा क्या है, देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए इस वाले ट्राइंगल में, तो आई और अल्फा क्या इंटीरियर है और गामा क्या एक्सटीरियर, तो गामा इक्वल्स में क्या होगा आई प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या होगी गामा माइनस अल्फा, यही होगी। और एल आई सी ट्राइंगल देखिए, एल आई सी, एल आई सी में गामा एक्सटीरियर है, आर और बीटा क्या है इंटीरियर है, तो गामा इक्वल्स टू में बीटा प्लस आर, तो भैया आपका आर की वैल्यू क्या आएगी गामा माइनस बीटा। अब अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग Snell's law for small angle, small angle, तो क्या होता है, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, म्यू1 से म्यू1 पे आ रही है, एंगल क्या है यहाँ पर आई और म्यू2 और आर, तो भैया आई की वैल्यू अपने को पता है म्यू1, आई की वैल्यू ये रही, तो इसको लिख दो सीधा tan अल्फा, tan गामा, tan अल्फा, म्यू2, और ये क्या होगा आर की वैल्यू क्या रखी है ये, तो tan गामा tan बीटा, कोई दिक्कत तो नहीं है, फटाफट कर लीजिए इसे, सॉल्व कीजिए, आगे सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से फटाफट। म्यू1 tan गामा, गामा ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
LM अपॉन में माइनस आर, माइनस टेन अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर क्या है LM, बेस क्या है माइनस यू, म्यू टू टेन गामा परपेंडिकुलर LM अपॉन में आर, और माइनस टेन LM अपॉन में माइनस वी। तो ये आएगा आपका LM LM कैंसिल, म्यू वन माइनस आर प्लस LM म्यू वन अपॉन में यू बराबर में म्यू टू अपॉन में आर प्लस म्यू टू अपॉन में वी। इसको परली साइड में लाओ, इसको उरली साइड में ले आओ, म्यू टू अरे नहीं मैंने सही लिया, मेरा ट्रायंगल गलत था, यू नेगेटिव आता ना, एक चीज अच्छा माइनस आ रही है, ठीक है अब ठीक है, ये भी तो माइनस आ रहेगा ना, तो ये हो जाएगा आपका म्यू टू अपॉन में आर माइनस म्यू वन अपॉन में आर बराबर में म्यू टू अपॉन में वी माइनस म्यू वन अपॉन में यू। तो ये हो जाएगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन में आर और म्यू टू वी माइनस म्यू वन यू। आंसर है, देखिए भैया सबका आंसर ये आना चाहिए, ठीक है जल्दी से देख लीजिए। इस बार रिफ्रैक्शन हो रहा है रेयर से डेंसर से रेयर, ठीक है, ये म्यू टू है और ये क्या है भैया म्यू वन है, डेंसर से रेयर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है आस्था, ये भी आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका, तो एक रे क्या होती है ऐसे आती है, इसको तो कोई डिस्टर्ब करने वाला है नहीं, सीधी निकल जाने से, और एक रे क्या होती है ऐसे आती है। अच्छा इस बार नॉर्मल कहाँ खींचेगा, लेफ्ट में राइट में, तो जहां पे सर्कल बनता है ना उधर की तरफ ही नॉर्मल खींचता है, तो सर्कल इस बार राइट में बन रहा है, तो नॉर्मल क्या होगा ऐसे खींचेगा, ये नॉर्मल खींचेगा, ठीक है। अभी आपको पता लाइट जहां जा रही है डेंसर से कहा जा रही है रेयर में, तो ये एंगल और बड़ा बन जाएगा, ऐसे करके इधर निकल आएगा, ठीक है, ये लाइट ऐसे गई रिफ्रैक्ट होकर उधर की तरफ चली गई, तो ये एंगल क्या है आई है आपका, और ये एंगल क्या है आर है, ठीक है, और ये वाली रे जो है वो कभी भी इस वाली रे से कभी नहीं मिल सकती, इस कंडीशन में तो नहीं मिल सकती, ठीक है, इस कंडीशन में वो नहीं मिल सकती, तो इसके लिए हमने इसको क्या किया रिट्रेस किया, सही खींच रहे ना उल्टा, ये बन गई आपकी इमेज, इमेज कैसी होगी वर्चुअल। अच्छा ये परपेंडिकुलर कहां से मिलता है, सी से आके मिलता है। अच्छा ये माइनस यू है, ये क्या है भैया माइनस बी है, और ये क्या होगा माइनस और प्लस आर होगा क्योंकि राइट साइड में, ठीक है। एंगल यहाँ पे क्या होता है अल्फा, याद है, इमेज बनी हो तो क्या होगा बीटा, और ये क्या होगा गामा, और ये एंगल आई है एंगल आर है, बाकी और कुछ करना नहीं है, सीधा ट्राइंगल लो एलओसी, ट्राइंगल एलओसी, और ट्राइंगल एलओसी में रिलेशन बताइए, सिमरन तो बता एलओसी, एलओसी ये रहा, अच्छा एल ये रहा, और ये क्या है भैया एम है, और एम इज वेरी क्लोज टू पी, तो भैया यहाँ पे एलओसी ट्राइंगल और एलओसी का एंगल बताओ, एल एल ये रहा, ओ ये रहा, और सी ये रहा, एल ये रहा, ओ ये रहा, सी ये रहा, तो आई क्या है एक्सटीरियर, और अल्फा और गामा क्या है, तो आई इक्वल्स में क्या अल्फा प्लस गामा, ट्राइंगल एल आई सी, देखो एल आई सी, एल ये रहा, आई ये रहा, सी ये रहा, आर क्या है एक्सटीरियर, बीटा और गामा क्या है, आर इक्वल्स टू में बीटा प्लस गामा। सॉल्व करो आगे, लाइट कहां से कहां पे आ रही है, म्यू टू से कहां आ रही है म्यू वन की तरफ, तो म्यू टू इंटू में जहां पर म्यू टू है वहां पर एंगल कितना बन रहा है नॉर्मल के साथ आर, और जहां पे म्यू वन है वहां पे एंगल कितना बन रहा है, सॉरी आई, म्यू टू में आई बन रहा है
और μ1 में आपका r बन रहा है ना। सारी वैल्यू रखो, सॉल्व कीजिए इसे, फटाफट निकालिए आंसर जल्दी से। कॉपी चेक करूंगा सबकी। सब कुछ कर दूंगा। देखिए भैया μ2 आई की जगह पे क्या आएगा, ये tan अल्फा tan गामा। μ1 r की जगह पे क्या आएगा, tan बीटा tan गामा, है ना। सबका ये होगा। μ2 tan अल्फा क्या है, अल्फा ये रहा, कहाँ गया, परपेंडिकुलर lm बेस क्या माइनस यू, lm अपॉन में माइनस यू। गामा क्या ये रहा, lm अपॉन में r। μ1 tan बीटा क्या है भैया, lm अपॉन में माइनस v। अपोजिट नहीं होता, हाँ lm अपॉन में r। lm कैंसिल कीजिए, इसकी मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, μ2 अपॉन में u माइनस μ2 अपॉन में r माइनस μ1 अपॉन में v और μ1 अपॉन में r। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया सबका आया इतना, आगे इतना। अभी इसको धन ले आते हैं, इसको धन ले आते हैं, तो ये क्या होगा, μ1 अपॉन में v पॉजिटिव हो जाएगा जरा के, माइनस μ2 अपॉन में u बराबर में μ1 अपॉन में r माइनस μ2 अपॉन में r बराबर में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। किसका किसका ये आ गया, ये आंसर, ठीक है भैया। हाँ कुछ भी नहीं है, हर जगह पे एक ही कंसेप्ट है। ठीक है, अब इसके बाद इन सबका कॉम्बिनेशन है, कंबाइन करेंगे हम, आएगा लेंस मेकर फॉर्मूला। क्या आएगा, लेकिन वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उसके बाद फिर आज की क्लास को विराम दूंगा। एनसीईआरटी देना, हो गया, गलत हो जाएगा वही, यही ये वाली गलती ना बेटा, ये ध्यान रखना, आपकी सबसे ज्यादा गलती पता कहां पे होगी, यहां पर μ2 आई, सबसे ज्यादा गलती यहां पे होगी, इसी चीज को अवॉइड करना। यहीं पे पहला मीडियम एंगल आई, दूसरा मीडियम एंगल आ, हमेशा ही रहेगा। अब पहला मीडियम μ1 भी हो सकता है और μ2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट रखा कहां पे है। जहां ऑब्जेक्ट रखा होगा वही पहला मीडियम, जहां इमेज बनेगी जरूरी नहीं है, भी ऑब्जेक्ट यहां पे रखा होगा पहला मीडियम होगा, बस इतना ध्यान रखना, वो पहला मीडियम है। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, रे ऑप्टिक्स का, ये इस पे बेस्ड है फॉर्मूले पे। एग्जांपल नंबर 9.6, देखिए क्या कह रहे हैं 9.6, लिखिए पहले फटाफट। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, क्वेश्चन लिखिए, कोई बात नहीं कर लेगा। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, पृष्ठ संख्या 2, 3, 5 पेज 325। लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑन अ एयर, लाइट फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स ऑन अ एयर, sorry, in air falls on a spherical glass surface, falls on a spherical glass surface, falls on a spherical glass surface, spherical glass surface, mu equals to 1.5, mu equals to 1.5 and r equals to 20 centimeter, and r equals to 20 centimeter. Full stop. The distance of the light source, the distance of the light source, the distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. The distance of the light source from the glass surface is 100 centimeter. Is 100 centimeter. What is the position of image? What is the position of image? Image की position क्या होगी? What is the position of image? What is the position of image? ठीक है, अब देखिए,
अब यहाँ पे हमें पता नहीं है कि रिफ्रैक्शन, इसमें बोला ही नहीं है कि रेयरर से डेंसर हो रहा है या डेंसर से, बोला ऐसा कुछ क्वेश्चन में, देखो पढ़ो एक बारी, पढ़ो। लेकिन आपका दिमाग इस पे काम करना चाहिए। बोला सरफेस से ऑब्जेक्ट कहां पर है, लाइट सोर्स कहां पर है, 20 सेंटीमीटर, कितने दूरी पर है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 100 सेंटीमीटर। यानी ये रिफ्लेक्शन हो रहा है रेयरर से डेंसर, समझ गए। रेयरर से डेंसर वाला फॉर्मूला क्या है अपना, ये डेंसर से रेयरर वाला है, तो रेयरर से डेंसर वाला फॉर्मूला लगा देना। देखिए सब कुछ दे रखा है, खत्म हो गया, यही समझना है आपको। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, -100 सेंटीमीटर है ना। रेडियस क्या है बेटा, 20 सेंटीमीटर है ना। और जो मीडियम है अपना μ2, वो है μ2 मतलब ग्लास का मीडियम, वो क्या है 1.5, और μ1 क्या है भैया, एयर है, तो उसका क्या होगा 1। ठीक है, अभी अपने को v निकालना है, क्या निकालना है, तो आपको पता है जो लाइट सोर्स है वो सरफेस से 20 सेंटीमीटर मतलब दूर है उससे, मतलब एयर में होगा, तो ये देखा एयर मतलब रेयर से डेंसर का रिफ्रैक्शन है, और रेयर से डेंसर में μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में u बराबर में μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। डाल दीजिए वैल्यू सारी, आंसर निकाल दीजिए, v की वैल्यू आएगी। फटाफट बताइए मेरे को क्या आंसर है, समझा। देख ये समझ गया सारा, नहीं ये डाटा तो समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन में रखा, ये रखा है। देख कह रहा जो ऑब्जेक्ट है ना वो सरफेस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो कहां पे होगा, एयर में ही होना चाहिए। ठीक है, जल्दी करो, बताइए मेरे को आंसर, समझ गया ना। 1.5 v 1 डिवाइड बाय -100, 1.5 -1 डिवाइड बाय 20, v बराबर में आंसर आ गया। लो रिद्धिमा, थैंक यू।